दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों जैसे जो है सुप्रीम कोर्ट लगातार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ फैसले सुनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही मामला हम आपको बताएंगे जो नोट के बदले वोट का है। जी हां, जिस प्रकार से वोटों को खरीदा जाता है, सदन में जो है सांसदों के बोल से लेकर वोट तक हर चीज को खरीदा जाता है, पैसे देकर लेकर इस प्रकार की धांधली जो होती है उस पर सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई होने जा रही है। तो इस पर अभी तक क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बताएंगे और आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस पर क्या अंतिम फैसला लेने वाले हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आपको सबसे पहले तो बता दें कि सुनवाई हो चुकी है और जो है फैसले को सुरक्षित भी रख दिया गया है और क्या था वो फैसला उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 1998 में जो है इसको लेकर 5 जजेस की एक बेंच हुई थी जिसमें पूरे तरीके से सांसदों को छूट दे दी गई थी। मतलब कि अगर कोई सांसद वोट लेकर जनता की फिर पार्टी बदलता है, मतलब कि किसी और या निर्दलीय से लड़कर या किसी और पार्टी से अपनी वोट इकट्ठी करके और दूसरी पार्टी में जाकर पैसों के बदले मिल जाता है, तो उससे होता क्या। सबसे पहले तो आप जमीनी हकीकत समझिए कि जनता जिसे वोट नहीं देना चाहती, सांसद उन्हीं वोटों को इकट्ठा करके उसी पार्टी में चला जाता। तो सबसे पहले यहाँ पर लोकतंत्र को खतरा कि जिसे की सरकार नहीं चाहते हैं जनता, उसी की सरकार आती है, क्योंकि सांसद जनता के वोट बटोर कर पैसे लेकर उन्हें एक तरीके से बेच देते हैं, क्योंकि यही है नीति। नोट के बदले जो है वोट खरीदे जाते हैं। लेकिन अब ये मामला दोबारा से पुनर्विचार के लिए गया। आपको बता दें सितंबर में जो है ये मामला दोबारा से पुनर्विचार के लिए गया। इस पर 7 जजेज की बेंच की हियरिंग हुई। 7 जजेस की बेंच की हियरिंग इस पूरे मामले पर पुनर्विचार किया गया कि इस प्रकार से सांसदों को खुला छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए अब खतरा बनता जा रहा है। लगातार सांसद जो है जनता के साथ धोखा करके और वोट के बदले नोट के बदले वोट, इस प्रकार की राजनीति को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी ज्यादा सख्त इस मामले में नजर आई। तो आपको बता दें कि ये सुनवाई भी जल्दी ही हुई और जैसे ही सुनवाई में एक सरकारी वकील कहते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए, तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को वहां गुस्सा आ जाता है। वो आग बबूला हो उठते हैं और उनको भी ताड़ देते हैं कि देश में क्या सही है क्या नहीं, कार्यपालिका विधान पालिका क्या कार्य किस प्रकार से कर रही है, ये सभी चीजें देखने के लिए ही हम बैठे हैं। न्यायपालिका जो है, हमारा ही फैसला जो है पूरे देश के लोकतंत्र को जिंदा रखता है। तो आप इस पर चुप रहिए, क्योंकि 7 जजों की जो पीठ बैठी है वो इस पर सही फैसला ले लेगी। तो दोस्तों अब जो है, क्योंकि बीजेपी सरकार की जो नीति है वोट के बदले नोट देना, नोट देकर वोट खरीदना, अब उस पर भी वार हो रहा है। ईवीएम पर वार हो रहा है, वोट के बदले नोट पर वार हो रहा है, ईडी पर जो सभी एजेंसियां उन पर वार हो रहा है। तो पूरे तरीके से 2024 के इलेक्शंस की डोर जो है मोदी सरकार से खिंचती चली जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हर फैसला जो निर्णायक फैसला देते हैं वो बीजेपी के लिए काफी जो है खतरे का जो घंटी जो कह सकते हैं हम बन रहा है, क्योंकि जैसे ही 2024 के इलेक्शंस जो हैं वो नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट भी सख्त होता जा रहा है और ऐसे फैसले दे रहा है बीजेपी सरकार से को जो है पूरे तरीके से इस मामले पर झटका लग रहा है। और अब ये बहुत बड़ा झटका कि जो मोदी सरकार जो विधानसभा चुनाव है उनमें ढील जो बरत रही थी कि हम जीतने दो, जिसको भी निर्दलीय वोट ले रहा है, कोई सांसद ले रहा है, हम जो है नोट के बदले वोट खरीद लेंगे, तो अब उस पर भी लगाम कसेगा सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक बार फिर से मोदी सरकार की राजनीति में एक बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो ईडी से काम साधते थे, मतलब कि जो बीजेपी सरकार की नीतियां हैं ईडी से काम साधते थे वो बंद करवा देंगे,
वोट के बदले नोट देते थे वो बंद हो जाएगा। मोदी जी की लोकप्रियता तो ऑटोमेटिकली फुस हो ही चुकी है, उसके तो हर दिन आपको सोशल मीडिया पर भी जो है एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे किस प्रकार से रैलियों में खाली कुर्सियां हैं वो मोदी की लहर को खत्म होते ही दिखा रही हैं। तो इसके बाद जो एक तरीके से दिमाग बीजेपी लगा रही थी कि अब ऐसे करके हम चुनाव जीत जाएंगे, ऐसे करके सत्ता में आएगी, अब एक एक करके वो चीजें भी बीजेपी से छूटती नजर आ रही हैं, क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इतना जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ, एक तरीके से हम कह सकते हैं वो बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि लोकतंत्र के समर्थन में फैसले देते हैं, लेकिन उससे ही बीजेपी सरकार को एक तरीके से मिर्ची लगती है और ये फैसला भी निर्णायक होने वाला है। हालांकि फैसले को सुरक्षित रख दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार के जो तथ्य सामने आए हैं उनसे आप समझ ही सकते हैं कि क्या फैसला इस मामले पर होगा। 2024 के इलेक्शन से पहले ही वोट के बदले जो नोट लेकर इस प्रकार की घटिया राजनीति थी उस पर लगाम कसने वाला है सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी के हाथ से एक और जो प्यादा है वो निकल जाएगा, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जो उनकी साजिशें थी वो अब लगातार फेल होती नजर आ रही हैं। और दोस्तों इसी वजह से यही कारण है कि बीजेपी सरकार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से काफी घबराती है और इसीलिए जो चुनाव आयोग के गठन को लेकर भी मामला था, चुनाव आयुक्त को लेकर, उसमें भी सीजेआई की भूमिका को खत्म करने की साजिश मोदी सरकार ने की थी। इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो मोदी सरकार से नहीं मिलेंगे, वो सही का साथ देंगे और जो उनके लिए चुनाव में दिक्कतें दे सकता है। इसीलिए सीजेआई के पद वो जो है किसी एक सामान्य मंत्री जो प्रधानमंत्री का विश्वसनीय हो उसको देना चाहते थे, लेकिन उस पर भी अभी जो है सही फैसला लिया गया और उस पर अभी रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों आपको इस पूरे मामले पर क्या समझ आता है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो देश के लोकतंत्र की उम्मीद हैं। बीजेपी सरकार को करारे झटके देने वाले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है अब देश के लिए एक, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा जैसे नजर आ रही है, क्योंकि हर फैसले को, बीजेपी की हर साजिश को वो जो है इसी प्रकार से मात देते आ रहे हैं। और अब क्योंकि वीवीपैट की गिनतियां जो हैं, ईवीएम की बात हम कर रहे हैं, उनकी मैनुअल गिनतियों को लेकर भी एडीआर ने जो याचिका डाली है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा और ये वोट के बदले जो नोट हैं इस पर भी फैसला आएगा। ईडी पर भी जो है फैसला। अब पूरे तरीके से बीजेपी के 2024 के इलेक्शंस की डोर सुप्रीम कोर्ट यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के हाथों में है, तो आप समझ सकते हैं कि फैसला क्या होगा। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।